हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ CSR नेट का फ्यूचर, या ये कह सकते हैं पीएचडी का फ्यूचर। मतलब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको नेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको CSR नेट के थ्रू पीएचडी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यानी क्या ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कुछ भी एक डिसीजन लेने से पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप ये सोचते हैं कि आपको नेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या नेट करने का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे आपके लिए एक बात जानने की है कि देखिए, अगर आप नेट कर लेते हैं तो आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इनफैक्ट ये आप यूनिवर्सिटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि अभी जो रूल आया था 2021 में कि पीएचडी कंपलसरी है, उसे अभी वापस ले लिया गया है 2023 तक, या कह सकते हैं 2023 तक उसे रोक दिया गया है। यानी आप 2023 तक नेट के थ्रू ही किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, नेट तो आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आप टीचिंग लाइन में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है। अब सेकंड बात आती है कि आपको नेट कब तक कर लेना चाहिए, या आपको नेट का इंतज़ार इतना लंबा करना चाहिए जितना आप अभी कर रहे हैं, या जितना आपको करना पड़ गया। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा सजेशन आपको देना चाहूँगा। अगर आप देखिए एमएससी के दौरान नेट कर लेते हैं, या आप उसके एक सेमेस्टर के बाद तक अगर नेट कर लेते हैं, तब तक तो ठीक है, मतलब आप तब तक ब्रेक ले सकते हैं एक सेमेस्टर तक। पर अगर उसके बाद आपसे नेट नहीं होता है तो आपको मैं ये कहूँगा, आप कोई भी जॉब पकड़ लीजिए, किसी भी आप दूसरी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कर लीजिए, और साथ में नेट की तैयारी कर लेना। यानी कहने का मतलब है, एक बार आप नेट का सिलेबस तो पूरा कंप्लीट कर लें, बाद में बस एज ए रिवीजन करके आप नेट का एग्ज़ाम देते रहें, तो मुझे लगता है आपका नेट क्वालिफाई भी हो जाएगा और आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे कि आप एक बार तो नेट का सिलेबस कंप्लीट कर लें, पर अगर आपको पीएचडी नहीं करनी है तो आप इसको ज़्यादा लंबा ना खींचें। अब थर्ड बात करते हैं पीएचडी के फ्यूचर की, कि पीएचडी का फ्यूचर क्या है इंडिया में, और जो प्रेजेंट हालत अभी चल रही है उससे अगर हम नेट के थ्रू पीएचडी का फैसला सही होगा। तो मैं आपसे कहूँगा, देखिए हम पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आपको आने वाली है ड्यूरिंग पीएचडी, या क्या प्रॉब्लम अभी चल रही है ड्यूरिंग पीएचडी। तो सबसे पहले तो देखिए यही प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम जो है वो फिक्स नहीं है। अगर आप नेट के थ्रू पीएचडी करने की सोच रहे हैं तो आप देखेंगे जो एग्ज़ाम की डेट है वो फिक्स नहीं हो पा रही है, और 1 ईयर लग जा रहा है एक एग्ज़ाम होने में, तो इसीलिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। सेकंड, आप देखेंगे जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो भी काफ़ी लिमिटेड है, तो इसलिए अगर आप नेट के थ्रू पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क दिखाना पड़ेगा। अब थर्ड, सिर्फ इशू एग्ज़ाम का नहीं है, फेलोशिप का भी इशू है। आप देखेंगे जो फेलोशिप है ना वो प्रेजेंट में सही मिल रही है, ना जो पास्ट स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं उन्हें सही मिल रही है, और ना ही शायद आगे इसकी सही मिलने की संभावना है, क्योंकि ये बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही है कि आपकी जो फेलोशिप है वो काफ़ी अटक अटक के आती है। अगर आप एज ए फाइनेंशियली बैकअप के लिए पीएचडी करना चाहते हैं तो वो भी आपका सही डिसीजन शायद ना हो। अब फोर्थ है, प्रॉब्लम फेलोशिप ना आने की भी है और कम आने की भी है। आप देखेंगे जो आपकी फेलोशिप आती है उसमें जनरली एचआरए भी नहीं दिया जाता है, और साथ में आपसे हॉस्टल की फ़ीस भी भरवाई जाती है। यानी जो फ़ीस है पीएचडी में वो भी बहुत ज़्यादा है अच्छे कॉलेजों में, जैसे आईआईटीज़ में आप कह सकते हैं, और साथ में आपको एचआरए भी नहीं मिलता। ये एक प्रॉब्लम भी आप ड्यूरिंग पीएचडी फेस कर सकते हैं। फिफ्थ है, पीएचडी में नंबर ऑफ़ ईयर्स भी फिक्स नहीं है, और ये एक रियलिटी है, मतलब किसी की 5 में हो रही है, किसी की 7 में हो रही है, किसी की 6 में हो रही है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जब भी आप इस डिसीज़न को लें बिल्कुल सोच समझ के लें और पूरा अपना फ्यूचर देख के लें। अब ये तो थी कुछ डिसएडवांटेज, या ये कह सकते हैं लिमिटेशन, जो आपको पीएचडी के दौरान देखने को मिलती है। पर अब इसकी एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मुझे लगता है अगर आप अभी पीएचडी कर लेते हैं तो आगे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुलने वाली है, क्योंकि देखिए इंडिया साइंस में बिल्कुल ग्रोथ कर रहा है, और तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे एक तो साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा पोजीशन आपको मिलने वाली है। सेकंड, आप ये भी देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा ओपन हो रही हैं, आईआईटीज़ बहुत ज़्यादा ओपन हो रही है, तो वहाँ पे फैकल्टी की रिक्वायरमेंट भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए अगर आप अभी पीएचडी कर लेते हैं तो आप आगे आपके लिए जॉब की कमी तो नहीं होने वाली। अब नेक्स्ट, पीएचडी करने का फ़ायदा देखिए ये भी है, अगर आप आगे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो आप देखेंगे पीएचडी के भी कुछ मार्क्स वहाँ पे काउंट होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपकी जॉब के लिए। तो ये भी एक चीज़ है जिसके लिए पीएचडी बेनिफिशियल है। अब थर्ड चीज़ है,
अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तब तो पीएचडी देखिए आप कर ही ले तो अच्छा ही है, क्योंकि आप देख ही रहे जैसे कि नया रूल आ रहा है कि पीएचडी कंपलसरी होने वाली है, तो भी आपके लिए ये एक बेनिफिशियली पॉइंट होगा कि अगर आप पीएचडी करते हैं तो। अब लास्ट पॉइंट देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए सिर्फ पीएचडी इसलिए नहीं होती कि आप खुद के लिए ग्रो करें या खुद के लिए कुछ बेटर करें। देखिए पीएचडी करना भी ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे कुछ लोग पीएचडी करते हैं या रिसर्च करते हैं तभी जाके कुछ नया इनोवेशन होती है या कुछ नई रिसर्च हो पाती है, और जो हेल्प करती है कैसे न कैसे करके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेशन को और या सोसाइटी को। तो इसीलिए पीएचडी एज ए पर्सनल ग्रोथ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर सोसाइटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप बहुत ही बड़े लेवल में सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं या अपने नेशन को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप कुछ लोग पूछते हैं कि क्या पीएचडी के लिए कितने साल का ड्रॉप करना चाहिए या कब तक हमें उसके लिए ट्राई करना चाहिए। तो देखिए मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप किसी चीज़ को बिल्कुल चाहते हैं तो अगर आप साल भर भी उसमें ट्राई करते हैं तो आपको ईजिली वो मिल जाती है, चाहे वो उस तरीके से ना मिले पर किसी दूसरे तरीके से वो आपको मिल जाती है। पर अगर आप स्पेसिफिकली नेट की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा, नेट के लिए आप एमएससी से ही तैयारी करने लगें, या आप एक साल और दे के सिर्फ नेट की तैयारी करें, और अगर फिर भी नहीं होता है तो आप कोई अल्टरनेटिव देखें, और या आप गेट के थ्रू भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप अब आपको कुछ बातें क्लियर हुई होंगी, और जो भी डाउट आपके चल रहे थे नेट के और पीएचडी के रिगार्डिंग वो आपको थोड़े क्लियर हुए होंगे। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।